सम्राट चौधरी पर ललन सिंह के बयान से बिहार बीजेपी में हलचल तेज हो गया है। क्या दोहराया जाएगा सुशील मोदी वाला दौर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। तो आइए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। ललन सिंह के बयान से बिहार बीजेपी में हलचल, क्या दोहराएगा सुशील मोदी वाला दौर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। तो आइए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के एक बयान के बाद एनडीए के भीतर राजनीतिक संदेशों को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी की बढ़ती राजनीतिक ताकत बीजेपी के अंदर असहजता पैदा कर रही है या फिर यह सिर्फ सहयोगी दलों के बीच सामान्य राजनीतिक बयानबाजी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन पर मजबूत पकड़ बनाई और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय नेतृत्व के रूप में उभरे। बताया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई। यही वजह रही कि एनडीए के भीतर उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है। हालांकि हाल ही में ललन सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं इससे सम्राट चौधरी की स्वतंत्र राजनीति छवि कमजोर तो नहीं होगी। पार्टी का एक वर्ग हमेशा चाहता है कि बीजेपी का नेतृत्व अपने राजनीतिक ताकत के दम पर उभरे, न कि सहयोगी दल की पसंद के रूप में। इसी के साथ बताया जा रहा है कि बिहार बीजेपी का पुराना और राजनीतिक अनुभव भी इस बहस को हवा दे रहा है। कभी सुशील कुमार मोदी और कभी नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार एनडीए की सबसे सफल साझेदारी माना जाता था, लेकिन बीजेपी के अंदर तक वर्ग ऐसा भी था जो सुशील मोदी को नीतीश कुमार के ज्यादा करीब मानता था। लेकिन इसके बावजूद सुशील मोदी ने अपनी राजनीतिक रणनीति ने सिर्फ एनडीए को मजबूत बनाए रखा और 2017 में नीतीश कुमार की वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नए नेतृत्व के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को आगे बढ़ाया, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक सफल नहीं माना गया। बाद में 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन का साथ चुन लिया। इसी कारण बिहार बीजेपी अब हर राजनीतिक संकेत को बेहद सावधानी से देख रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि फिलहाल सम्राट चौधरी की स्थिति एनडीए में मजबूत मानी जा रही है। वे लगातार संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ललन सिंह का बयान जेडीयू की राजनीतिक सोच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के भीतर इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या बिहार की राजनीति में फिर से सुशील मोदी जैसा अध्याय दोहराया जाएगा या एनडीए पूरी तरह ऑल इज वेल का संदेश देने में सफल रहेगा? यह आने वाला समय तय करेगा। तो ऐसे तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।